हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल में मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के राजवंश हुए थे, देशी राजवंश और विदेशी राजवंश। तो फिलहाल अभी हम लोग देशी राजवंश के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको शुंग वंश पढ़ा दिया, फिर कर्ण वंश पढ़ा दिया, उसके बाद सातवाहन वंश पढ़ा दिया। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चेदी वंश, या जिसको आप महामेघवाहन वंश भी कहते हैं। महामेघवाहन वंश या चेदी वंश प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग कहाँ है? उड़ीसा। पहले उड़ीसा का एक प्रांत हुआ करता था कलिंग, और इसी को अशोक ने जीता था। और इसी युद्ध के बाद आप कह सकते हैं कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया था, तो युद्ध नीति छोड़ दिया था। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग जो था भारत के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उदित हुआ, और यहाँ चेदी वंश ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। चेदी वंश ने संभवतः महामेघवाहन चेदी राजवंश का संस्थापक था। संस्थापक कौन था? महामेघवाहन नामक एक व्यक्ति ने चेदी राजवंश की स्थापना की थी, इसलिए इसको महामेघवाहन वंश भी कह देते हैं। उल्लेखनीय है कि चेदियों का अस्तित्व महाजनपद काल में भी था, और उस समय चेदी महाजनपद की राजधानी सोत्यवती थी। सोत्यवती को महाभारत में सुक्तिमती भी कहा गया है। तो आपने महाजनपद काल पढ़ा होगा, उसमें भी चेदी महाजनपद का उल्लेख मिलता है, और उसकी राजधानी सुक्तिमती या सोत्यवती था। खारवेल इस वंश का महानतम और एकमात्र उल्लेखनीय शासक था। मतलब खारवेल जो था चेदी वंश का एक बहुत ही महान शासक था। खारवेल के विषय में जो विवरण प्राप्त होता है उसका आधार हाथी गुम्फा अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख से ही खारवेल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। खारवेल एक महान विजेता था, लेकिन उसकी विजयों का कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा, फलतः वह साम्राज्य विस्तार में सफल नहीं हो सका था। हाथी गुम्फा अभिलेख के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कलिंग का राजा खारवेल एक महान विजेता तथा अपने समय का प्रभावशाली सम्राट था। अभिलेख में कहीं भी खारवेल की पराजय का उल्लेख नहीं है। खारवेल ने शासक बनते ही काफ़ी निर्माण कार्य करवाए थे, और उसके बाद दिग्विजय की योजना बनाई थी, मतलब प्रांतों को जीतने की योजना। अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि खारवेल ने सातकर्णी को भी पराजित किया था। मैंने जब सातवाहन वंश आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर भी बताया था कि खारवेल ने सातकर्णी को पराजित किया था। उसने जनता के हित में भी कई कार्य किए। वह स्वयं एक दानी व्यक्ति और जैन धर्म का पोषक था। ये प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा गया है कि खारवेल जो था वो किस धर्म को मानता था, तो वो जैन धर्म को मानता था। सारांश यह है कि यदि हाथी गुम्फा अभिलेख को प्रामाणिक मान लिया जाए तो खारवेल चेदी वंश का महत्वपूर्ण शासक था, प्रजा का पोषक था। उसके बाद कोई महत्वपूर्ण चेदी शासक का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। यहाँ उल्टा लिख गया है, यहाँ होगा किसी, सिक्की लिखा है तो इसको किसी कर दीजिए। उसके बाद किसी महत्वपूर्ण चेदी शासक का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। तो चेदी वंश में ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, तो यहाँ पर आपका चेदी वंश समाप्त हो जाता है। और हम लोगों ने देशी राजवंश के बारे में पूरा पढ़ लिया है। यानी शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश, ये 4 वंश थे देशी राजवंश में। इनको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग विदेशी शासकों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ेंगे, शक के बारे में पढ़ेंगे, कुषाण के बारे में पढ़ेंगे, पार्थियन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, और अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। अगर ये चैनल आपके लिए नया है, आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कमेंट भी कर दीजिए, अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिए।